देखिए चीज़ों का लेन देन होता रहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इसमें दोस्ती दूसरी का कोई चक्कर नहीं होता। जहाँ आपको बेनिफिट दिखता है वहाँ पे दोस्ती बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हामिद अली। हामिद, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदीया की तो उसके इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंडली ताल्लुकात है, ठीक हो गया। वो इंडिया को भी तेल सप्लाई करता है एंड पाकिस्तान को भी, लेकिन बहुत ही महंगे दामों में वो सप्लाई करता है। अब जो कि इंडिया है उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है सऊदीया से तेल लेना। उसकी वजह ये है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया और वो सक्सेसफुल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अब ऑयल की कंजप्शन भी कम होने वाली है उस कंट्री के अंदर? बड़ी अच्छी बात है। अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट। रोज़ आके एक नई खबर सुनते हैं कि आज इंडिया ने ये अचीव कर लिया, और दिल जो है वो गार्डन गार्डन भी होता है। और जो है वो समझ सकती हैं आप, एक पाकिस्तानी होने की वजह से जो है इस चीज़ पे भी जो है हमारी नज़र जाती है कि यार पाकिस्तानी जो है वो क्यों नहीं कुछ कर रहे। ठीक है, वही रोने वही रोले, बस इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए अगर वो ये कर रहा है, तो ज़बरदस्त बात है। सही हो गया। मतलब कि देखिए उन्होंने उनकी पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन थी उनको भी कम करवा रहे थे वो, फिर उसके बाद अब अगर बात करें पेट्रोल की कंजप्शन की तो वो भी कम हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे तो यहाँ पे ना पेट्रोल की कंजप्शन में कोई कमी आती है ना इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी किस चीज़ में जो है वो कमी आती है? सिर्फ आवाम के रिलीफ में बस, और किसी चीज़ में कमी नहीं आती। आवाम थोड़ी बहुत खुश हो तो फटाफट से जो है उसको फिर दुखी कर दिया जाता है किसी ना किसी वजह से, या बिजली के बिल का बम गिरा देते हैं, ठीक है, या पेट्रोल का बम गिरा देते हैं। कुछ ना कुछ जो है ना पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत खड़ी ही रहती है। तो मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था कि यार इंडिया जो है वो सुपर पावर बनेगा, लेकिन अब जो मैं सुन रहा हूँ और जो मुझे नज़र आ रहा है, इंडिया बहुत आगे जा रहा है। बड़ी आगे की चीज़ हो गई है इंडिया। पाकिस्तान अच्छा, हमने भी रशिया से डिमांड की थी कि हमें भी उसी दाम पर तेल दिया जाए जिस दाम पे आपने इंडिया को दिया है, तो उसका भी कोई सिर पैर हमें नज़र नहीं आ रहा। और अब अगर सऊदीया की बात की जाए तो सऊदीया से भी जो इंडिया है उसने मतलब कि ट्रेडिंग ऑलमोस्ट तेल की ख़त्म कर दी है। तो इससे क्या उनकी दोस्ती इफेक्ट होगी या दोस्ती वैसी ही रहेगी? नहीं, दोस्ती क्यों इफेक्ट होनी है? वो किसी और चीज़ में ट्रेड कर लेंगे उनके साथ। उनको पता है वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, उनके साथ ताल्लुक ख़राब करना बनता ही नहीं है, किसी का भी नहीं बनता, ठीक है। और अगर बात करें पाकिस्तान की तो जाहिर सी बात है, आप देखें अगर एक बंदा किसी से चीज़ें ख़रीद रहा है लाखों के हिसाब से, ठीक है, और एक बंदा ख़रीद रहा है हज़ारों के हिसाब में, और आप कहें कि दोनों को एक ही रेट मिले, तो ऐसा नहीं होता। सही हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसने ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदनी है उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जिसने कम ख़रीदनी है उसको कम मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया काफ़ी फ्रेंडली है हर एक ममालिक के साथ और अपने बेनिफिट्स भी देखते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना है कि जो ऋषि सुनक हैं वो बन चुके हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। ओके, क्या बात है। एक और पहले अमेरिका के अंदर जो थी कमाला हारिस थी वो बनी है प्राइम मिनिस्टर। अब यूके के अंदर ऋषि सुनक बन चुके हैं और उनकी काबिलियत पर, उनकी फोर साइडेडनेस पर, उनको इतनी अच्छी विद कह लें कि मुझे उनके वोट याद थे, 39,000 वोट्स उन्होंने लिए हैं। क्या बात है जी। आपको पता है पाकिस्तान में जो इमरान खान ने लिए हैं वो कितने वोट लिए? कितने वोट लिए? यही तो साडा रोना है। पाकिस्तान पाकिस्तान ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, इंडिया ਦੇ मगर पाकिस्तान में से देखिए अगर हम बात करें, कभी ना अहली की बात आ रही होती है, कभी किसी चीज़ की बात आ रही होती है, तो परमानेंट क्या चीज़ है? परमानेंट यहाँ पे हम पाकिस्तानी हैं, हमने यहाँ पे ही रहना है परमानेंट। ये परमानेंट चीज़ है। हाँ जी, ये हमारे पास परमानेंट चीज़ है, और दुख परमानेंट है हमारे पास, ठीक है। और दुखों के जो हमारे जिंदगी में मोहब्बत के अलावा और भी सुख है। हाँ जी, हमारे पास मोहब्बत तो है ही नहीं, बस दुख ही दुख है। और मोहब्बत भी हो जाए तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही होता है, ठीक है। पाकिस्तानी मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, चाहे पाकिस्तानी बाहर जाके करे या पाकिस्तान में करे, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ बड़ा घट कोई ਜਿਹੜਾ ना पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ मोहब्बत करके खुश रहता। अब हम बात किस चीज़ पे कर रहे थे, मुझे भूल गया। हम बात यही कर रहे थे कि देखिए प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस वो करते जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा है कि जो यूनाइटेड किंगडम के इस बार प्राइम मिनिस्टर हैं, थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बने हैं ऋषि सुनक। हाँ यार, ये बड़ी अचीवमेंट है उनकी, ठीक है। जो है एशिया का नाम जो है इससे बहुत ज़्यादा सरबुलंद होगा कि एक एशिया का बंदा जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, सारे गोरे जानेंगे कि जिन्होंने हम पर हुकूमत की थी, हम पर भी की थी और इंडिया पे भी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सादिया। सादिया, मुझे ये बताएं कि पहले हम लोग भी सऊदीया से तेल लेते थे और इंडिया भी सऊदीया से तेल लेता था, ठीक हो गया, और बहुत ही ज़्यादा महंगा हम लोगों को मिलता था। लेकिन हम तो अभी भी सऊदीया से तेल ले रहे हैं, लेकिन जो इंडिया है उसने सऊदीया से तेल लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम आपसे तेल नहीं लेंगे। उसकी वजह ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो यूज़ वो करने वाले हैं, बल्कि कर चुके हैं, और उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, वो सक्सेसफुल रहा है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब तो उनकी जो ऑयल की कंजप्शन है वो भी कम हो रही है। अच्छा, तो मतलब इंडिया कहीं और तेल लेने जा रहा है? तेल लेने नहीं जा रहा वो, उन्होंने अपने मुल्क में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया है जो कि कार्स में इस्तेमाल होंगी। और उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट भी किया जो कि सक्सेसफुल रहा है। अब वो ऑयल नहीं इस्तेमाल करने वाले, वो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करेंगे।
अरे वाह क्या बात है, मतलब ऐसी खबरें हम कहाँ से ले आते हैं मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और तेल जो है हर मुल्क की एक बुनियादी ज़रूरत है, और ये कुछ भी कर ले, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में तेल जाता है हर डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। तो इंडिया डेफिनेटली ले रहा होगा, लेकिन गैस वाला तो इन्होंने एवं ही छड़ी है गल। सही हो गया। अच्छा, मतलब कि देखिए इंडिया जो सा था वो हर मतलब कि जहाँ से तेल वो लेता था सऊदीया से, बड़े अच्छे रिलेशन है उनके सऊदीया के साथ, सही हो गया। लेकिन अब उनसे तेल भी नहीं लेते, तो क्या उनकी दोस्ती कायम रहेगी इस ट्रेड को ख़त्म करने के बावजूद भी? देखिए चीज़ों का लेन देन होता रहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इसमें दोस्ती का कोई चक्कर नहीं होता। जहाँ आपको बेनिफिट दिखता है वहाँ पे दोस्ती बन जाती है, आजकल तो यही चल रहा है। सही हो गया। तो अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि हाइड्रोजन गैस वो कैसे इस्तेमाल करेंगे या ये सब कुछ कैसे होगा, जैसे कि उन्होंने एक पूरा जो गांव है, पहले गुजरात था फिर दूसरा एक गांव था, वहाँ पर उन्होंने जो सी है वो सोलर की जो चीज़ें हैं मतलब कि वो लगाई हैं और अपने पूरी गांव को कह लें कि एक फ़ायदा पहुँचाया है, और बिजली की कंजप्शन कम हुई है, मतलब कि बिल्स वगैरह ये सारा कुछ देख लें, और ये सारी चीज़ें कर करके वो अपनी आवाम को इतना फैसिलिटेट करता है। हमारे यहाँ पर इतनी फैसिलिटेशंस क्यों नहीं है हमें? देखो फैसिलिटेट जहाँ तक करने की बात है, हमारी भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जैसे सोलर पैनल का था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ये हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर ये चीज़ें सस्ते में हमें प्रोवाइड की जाए तो आवाम जो है महंगे दामों चीज़ खरीदेगी नहीं। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरह के एक्ट पास नहीं करती है या आवाम को फैसिलिटेट नहीं करती है, इस वजह से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती इस बात की। सही हो गया। तो अवेयरनेस किसने क्रिएट करनी है, किसने बताना है हमें? डेफिनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों तक पहुंचाएगी, बात करेगी, तो लोग जो हमारे मीडिया उसके थ्रू लोगों तक पहुंचेगा। लोग जैसे कि आप देख लेना यहाँ $1 शॉप्स बन गई हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं। तो इसी तरह अवेयरनेस होगी, जहाँ बेनिफिट होगा तो वहीं लोग जो है ज़्यादा परचेजिंग करेंगे और इसी के ऊपर सेल भी करेंगे। सही हो गया। थैंक यू सो मच सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान। अरसलान, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदीया की, तो उससे जो इंडिया था वो तेल ले रहा था, ठीक हो गया, और पाकिस्तान भी लेता है, लेकिन बहुत ही महंगे दामों में वो तेल देता है सऊदीया। तो अब जो इंडिया है उसने ट्रेड जो है वो बंद कर दी है सऊदी के साथ। उसकी वजह ये रही है कि उन्होंने जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी कंट्री के अंदर, जो कि उनकी कार्स में इस्तेमाल होगा, ठीक हो गया, और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। तो दिन ब दिन सुनने में यही आता है कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर कहने की आवाम को ये पता ही है सबको, जिस तरह आप ये जो 8 साल हुए हैं, अब मोदी ने 3 साल में काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया। और जिस तरह हमारे मुल्क में देख ले, इमरान खान भी जो मोदी कर रहा है, इमरान खान वही करना चाह रहे हैं। ये दोनों एक ही लीडर है, काम एक ही करना, जिससे बंदे की प्रॉपर्टी अपने मुल्क में हो, जो सिंसेयर हो अपनी आवाम के साथ, वही ये काम कर सकते, अदरवाइज कोई काम नहीं कर। आप उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी एक गाड़ी देख रहा था कल, उनकी गाड़ियाँ देख लें 5-5 लाख रुपए, यहाँ पे 24-25 लाख से नीचे गाड़ी नहीं मिलती। वो देख लें, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है उनको ये बिलीव है इस बंदे पे कि मोदी जो बंदा है ये जो हमारा पैसा डूबने नहीं देगा और ये हमारा पैसा सिक्योर रहेगा। हमारे मुल्क में देख ले, जिस तरह इमरान खान ने उन लोगों को कहा था कि आपका पैसा जो मेरी सिक्योरिटी होगी, आपका पैसा कहीं पर नहीं जाएगा। अब ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इन पे अवाम को ये बिलीव नहीं है। ऐसे ही मोदी ने अपना पहले उन पे बिलीव दिया, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई, और इस टाइम जो आने वाले वक्तों में जो आपको नज़र आएगा 2023-24 में, जो इंडिया है जो वो बीट करेगा चाइना को, और चाइना और इंडिया की जो आने वाले वक्तों में ये भी हो सकता है कि मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाए। जिस तरह मेड इन चाइना, कोई भी प्रोडक्ट है जो मेड इन चाइना आ जाती है। इस टाइम वो उनकी मेन मकसद वो इसलिए गए हैं ऊपर, वो उनका जो है ना एजुकेशन सिस्टम वो बहुत अच्छा जा रहा है और आईटी सिस्टम बहुत टॉप पे जा रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी तरक्की कर गए हैं। सिर्फ एजुकेशन की तरक्की कर गए, हमारे मुल्क में एजुकेशन है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि हमारे जो इज़ाकदार है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि रशिया से हमें तेल चाहिए उसी कीमत पर जिस कीमत पर उन्होंने इंडिया को दिया था। उसके तो सिर पैर नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से सऊदीया से हम बड़े महंगे दामों में तेल ले रहे हैं। तो हम कब से ऐसे इनिशिएटिव करना स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो ऑयल की कंजप्शन है वो कम होती जाए, सॉरी फ्यूल की और ऑयल की? वो इसाक डार ने सिर्फ बयान दिया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ एक आवाम को दिखाने के लिए हुआ था। जब वो इम्प्लीमेंट होगा ना, तो आप आज का दिन लिख लें, जब इम्प्लीमेंट आए मुझे बताइएगा। जो इमरान खान वो उसने इम्प्लीमेंट भी करना था, जो वो इसाक डार ने सिर्फ वो एक बयान दिया था लोगों को दिखाने के, इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस पर, वो सिर्फ वो बात की हद तक है, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सही होगा। थैंक यू सो मच। ओके। अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो पहले सऊदीया से तेल इंपोर्ट करता था, ठीक हो गया, पाकिस्तान भी करता था, जो कि बहुत महंगे दामों में दे रहे थे वो लोग। अब इंडिया ने क्या किया कि वो तेल लेना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उनसे इंपोर्ट बंद कर दिया। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने जो कंट्री है उसके अंदर जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, एक्सपेरिमेंट करवाया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। अब अगर देखा जाए तो जो ऑयल की कंजप्शन है वो भी इंडिया में बहुत कम होने जा रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि आए दिन हम कुछ ना कुछ नया सुनते हैं इंडिया के बारे में?
देखिए वो अपने मुल्क के लिए जो उनका मोदी है ना, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। जब बंदा मुल्क के लिए मुखलिस होता है ना, तो वो बैठ के यही सोचता रहता है कि मेरी आवाम को कैसे फ़ायदा होगा, मेरा मुल्क कैसे ऊपर जाएगा, हमारी इकॉनमी कैसे ऊपर जाएगी, और कैसे हमारे टैक्स जो खर्चे हैं वो कैसे कम होंगे, हमारी जो इनकम है वो कैसे बढ़ेगी। एक घर का अफराद है ना, जो अपने घर के लिए सिंसियर होगा, अपने बच्चों के लिए, तो वो भी ये सारी चीज़ें सोचता होता है घर बैठ के कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे खर्चे कम हो जाए और हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए और हमारी सेविंग ज़्यादा हो जाए, कल को हमारे काम आएगी। तो सेम जो एक मुल्क का वज़ीर आज़म होता है ना, जो उसकी कौम होती है ना, वो बाहिस मतलब समझ लें कि वो अपनी कौम का जो होता है ना, वो एक सरबरा होता है, बाप की तरह होता है, जो अपनी सारी कौम का ज़िम्मेदार होता है। तो वो अगर ये चीज़ें करने जा रहे हैं तो वो सोचते हैं, वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन्होंने बड़े काम किए हैं, जिस वजह से वो दुनिया की मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। तो अगर वो लोग महंगे दामों तेल ख़रीदने के बावजूद अपना कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे उन लोगों ने इलेक्ट्रिक कार जो है वो उन लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो इस तरह ही है वो अपने जो इकॉनमी उसको बेहतर करेंगे, अपने जो ख़जाने हैं वो ज़्यादा करेंगे, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इधर पाकिस्तान की तरफ आ जाएँ तो अच्छा, सुनने में ये थी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इजहाक डार, उनका कहना था कि हम रशिया से तेल तो लेंगे लेकिन उन्हीं दामों पे लेंगे जिस दामों पे वो इंडिया को देते थे। लेकिन सुनने में बात है ये सर पैर कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस चीज़ का। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो ये होता है ना, अभी इलेक्शन करीब आने वाले हैं, वो इमरान खान का ये एक बयानिया था ना, वो जो बड़ा उस चीज़ को इस बयानिए को काफ़ी ज़्यादा हवा मिली थी, जिस वजह से इमरान खान और ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो वो बयानिया लेना चाह रहे हैं। जैसे अभी इमरान खान को नाअहली वाला उन लोगों ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि शायद वो नवाज शरीफ को उस चीज़ के साथ जोड़ दें ताकि इमरान खान को भी लोग चोर चोर कहना करें। लेकिन वो जो भी काम करते हैं, इमरान खान उससे ज़्यादा उसको फेम मिल जाता है। असल में चीज़ ये है कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो खुद चोर है। वो क्या करेगा, चोर को खजाने पे बिठा देंगे, उस बंदे ने लूटना ही है। और आवाम को लॉलीपॉप इन लोगों ने बड़ी देर से दिए हुए हैं, जिस वजह से मुल्क इतना दलदल में घुस गया। पाकिस्तान अभी अपने पैरों पे चलना नहीं शुरू कर रहा और जो इंडिया है वो आसमानों पे जा चुका है। तो ये कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से बनता नहीं है। बीइंग पाकिस्तानी जो बात है वो करनी चाहिए। मैं इंडिया को कोई ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा रहा या पाकिस्तान को ज़्यादा नीचे लेके नहीं जा रहा। जो चीज़ है वो हमें सोचनी और बतानी चाहिए ताकि हमारी कौम को भी पता चले कि हमारे पास क्या है। सबसे पाकिस्तान में जो बेसिक मसला है ना, एक तो करप्शन है। करप्शन के बाद हमारे टर्नओवर ही नहीं पूरे होते। हमारा एक वज़ीर आज़म होता है वो 2 साल निकालता है। बताएं, अगर हम बात करें उनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन की तो वो भी कम है। लाइक कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर वो सोलर पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, हमारे तो यहाँ पे बिजली के बिल जितने ज़्यादा आ जाते हैं और साथ में हमारे पास जो ऑयल की चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करें कि हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया ही नहीं जा रहा। हम क्या करें, हम डूब मरे, फिर यही है। इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ करना ही नहीं चाह रहे। मैंने आपको पहले बात बताई कि यहाँ पे अगर कुछ सीरियस होकर सोचेगा तो फिर है ना, यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते, यहाँ से बाहर के ममालिक का ट्रस्ट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, एक वज़ीर आज़म के साथ हम लोगों ने मुआहदा करना है, पता नहीं वो अगले दिन होना भी है नहीं होना, तो हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी। इंडिया में ये चीज़ उन लोगों ने अपना एतबार, अपना एतमाद जो है ना वो बहाल किया हुआ है कि भाई यहाँ पे टर्नओवर पूरे होंगे, जिस बंदे के साथ जो कमिटमेंट होगी वो पूरी होगी, हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा। जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती है ना तो मुल्क को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने टैक्स इकट्ठे करने हैं। टैक्स इकट्ठे करेंगे तो अपने वहाँ पे लगाएंगे, अपने वहाँ पे लगाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। खुशहाल हो जाएंगे तो आवाम ने ज़ाहिर सी बात है दुआएं देनी, मुल्क ने ऊपर जाना है। यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें ही नहीं है जिस वजह से सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। सही हो गया, थैंक यू।